हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन्हें भूत, प्रेत और आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानना बहुत पसंद है, क्योंकि आज हम एक ऐसी भूता घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे भारत की सबसे पहली मुंजिया प्रेत घटना माना जाता है। मुंजिया भारत के किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो पीपल के पेड़ को अपना बसेरा बनाता है और अक्सर रात के समय ही सक्रिय होता है। अपना शिकार ढूंढने के लिए इसे कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि इसे कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जिनसे इनका शिकार खुद ब खुद चलकर इसके पास आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते आज का वीडियो और जानते इस अनजान इंडियन अर्बन लेजेंड मुंजिया के बारे में। हिंदू धर्म में एक पुरुष के जीवन में 4 मुख्य चरण आते हैं। ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें वो शिक्षा और दीक्षा लेता है। दूसरा चरण गृहस्थ यानी हाउस होल्ड लाइफ, जो हम सभी अपने घरों में देखते हैं, जिसमें एक पुरुष पैसा कमाता है और घर बसाता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। तीसरा चरण वानप्रस्थ या सेवानिवृत्ति। इस चरण में एक पुरुष अपने परिवार को एक ऐसी स्थिति में ला चुका होता है जहाँ से उसका परिवार उसके बिना भी अपने आगे के जीवन को पर्याप्त संसाधनों के साथ आराम से जी सकता है। और चौथा संन्यास या त्याग। इस चरण में पुरुष को सब कुछ छोड़कर आध्यात्म के पाठ पर निकलना होता है। इन सभी चरणों में सबसे पहले चरण की शुरुआत में हिंदू धर्म में उपनयन या जनेऊ संस्कार कराने का प्रावधान होता है। इस जनेऊ संस्कार को मराठी भाषा में मंजिया कहा जाता है। और यदि किसी बच्चे के जीवन का पहला चरण शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और ऐसे ही बच्चे की भटकती हुई आत्मा को मुंजिया कहा जाता है। तो अब चलते मुंजिया से जुड़ी उस घटना पर जिसे मुंजिया की सबसे पहली घटना माना जाता है। ये बात है सन 1960 के समय के महाराष्ट्र की, जो कि तब बॉम्बे स्टेट अलग ही हुआ करता था। और इसी स्टेट में एक गांव था नंदोरी। इस गांव की ज़्यादातर जनसंख्या ब्राह्मण थी, जो कि हिंदू रीति रिवाजों को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया करते थे। इसी गांव के एक बच्चे का जनेऊकरण होने वाला था। इस बच्चे का नाम था राघव। राघव स्वभाव से बहुत चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद और घूमने फिरने में निकल जाता था। लेकिन इस खालदारी के बीच में गांव के बच्चे और राघव अपने घर वालों की बताई हुई बात कभी नहीं भूलते थे कि उन्हें किसी भी हाल में गांव के पीछे वाले मौजूद बगीचे में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े और घने पीपल के पेड़ों पर बहुत खतरनाक आत्माओं का वास है। दरअसल गांव के लोगों का यह मानना था कि उस बाग में इतने सारे पीपल के पेड़ हैं जो यूं ही अपने आप उग आए थे, और अब दिन भर उन पेड़ों से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। रात के सन्नाटे में ये आवाज़ें और भी डरावनी और शरीर में सिरन पैदा करने वाली होती है। वही गांव के कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस पीपल के बाग को एक साधु ने बनाया था और फिर आसपास के सारी प्रेत आत्माओं और भूतों को इन पीपल के पेड़ों पर बांध दिया था। पीपल से बगीचे से जुड़ी हुई ये कहानी गांव के बच्चे को मालूम थी, लेकिन राघव को फिर भी एक बार उस बगीचे में जाने की इच्छा थी। वो देखना चाहता था कि आखिर वहाँ के बारे में ऐसा कहने वालों की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। बस अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जनेऊकरण संस्कार के एक रात पहले का समय निर्धारित किया। उसे पता था कि मुंजिया संस्कार से पहले वाली रात घर में जश्न का माहौल होगा और सभी लोग पूरी रात भजन कीर्तन और अगले दिन की तैयारी में व्यस्त होंगे। फिर क्या था, बस अपनी मुंजियाकरण से एक रात पहले राघव उस बगीचे की तरफ बढ़ चला। वो सावधानी और तेजी से पीपल के बगीचे की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे बगीचा पास आ रहा था, राघव को वहाँ से आती हुई आवाज़ें और भी साफ सुनाई देने लगी। राघव बगीचे के पास आ चुका था, लेकिन अब उस बगीचे से आने वाली आवाज़ें इतनी डरावनी लगने लगी थी कि राघव की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी होने लगा था। बगीचे में दाखिल होने से बिल्कुल पहले राघव ने वापस घर की ओर मुड़ने का फैसला किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। राघव ने जब आवाज़ की ओर गौर किया तो पाया कि ये तो उसके पिताजी की आवाज़ थी। वो अदृश्य आवाज़ राघव को पुकार रही थी। इस आवाज़ में कुछ था जो राघव को वशीभूत किए जा रहा था, और राघव एक बार फिर पीपल की बाग की ओर चल पड़ा। अगली सुबह घर वालों को राघव घर में नहीं मिला। एक तरफ मुंजिया संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, वही दूसरी ओर राघव का कोई अता पता नहीं था।
घर वालों ने अब राघव की तलाश को तेज कर दिया था और पूरे गांव में उसे ढूंढा जाने लगा। लेकिन फिर पीपल के बाग के पास पड़ने वाले घेरों से हलचल और एक शोर सुनाई पड़ने लगा, और ये शोर देखते ही देखते विलाप में बदल गया, क्योंकि बगीचे के एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी और वो लाश किसी और की नहीं, राघव की ही थी। इस हंगामाखेज घटना के बाद पूरा गांव सकते में था। राघव के मुज्जा की तैयारी अब ठंडी पड़ चुकी थी और राघव के परिवार के साथ साथ पूरा गांव शौक में डूब गया था। इस दुखद घटना के कुछ दिनों बाद से ही इस बगीचे से लोगों को एक और आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि राघव की ही लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज़ को नाम दिया मुंजा, जिसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुज्जा संस्कार हो चुका हो। मुज्जा के गांव के आने के कई दिन तक यूँ तो कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई थी, लेकिन ये शांति आने वाले कोराम की एक दस्तक थी।